बता देता हूँ। जो ये बात समझे कि मैं कौन हूँ, तब जो ये बात समझे कि मैं कौन हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जिन्होंने अटेंड किया है ध्यान शिविर, उनको सबको पता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादा मोस्टली लोग पहुँच चुके हैं कि मैं कौन हूँ। ये बात समझ में आ गई है कि मैं शरीर भी नहीं, मैं मन नहीं, बल्कि मैं जानने वाला। जिन्होंने नहीं जाना वो उनकी गलती मेरी नहीं है, मैं ले गया वहाँ तक जहाँ पे जानने वाला। अब आगे जो बात समझने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? हम कहते कि मैं को मारो, मैं को छोड़ो, मैं को ये करो। पहले मैं को समझ तो लो, मैं है कहाँ की। तो हमारे भीतर 3 रेफरेंसेज हैं इस शरीर में, 3 चीजें हैं। पहला मन है, पहले हमारा शरीर है, दूसरा मन बुद्धि और तीसरा आत्मा। शरीर की अपनी मैं है, मन की अपनी मैं है और आत्मा की अपनी मैं है। कौन सी मैं को मारोगे? तो शरीर की मैं पहले ये क्या समझो कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं किसकी मैं है? मारोगे इसको? क्या जरूरत है? इसमें अहंकार तो है ही नहीं, सत्य है वो। सत्य को मारना चाहते हैं? वो तो सत्य। मैं नहाया तो नहाया, मैंने खाना खाया तो खाया। इसमें बताओ मैं हमारा क्या कर रही है? अब दूसरी मैं है हमारे मन की। मैं दुखी हूँ, शरीर का दिखा के मैं दुखी हूँ। मन कहता मैं दुखी हूँ। मैं सुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं मायूस हूँ, मैं उदास हूँ। ये बकवास काम करता है? करता है। ये मन जो है ये तंग करती है, हमारे असली स्वरूप पे जाने नहीं करती। ये भी मैं होगी। इसको समझने की जरूरत है और इसको रिफाइन करने की जरूरत है। मन को मारने की जरूरत नहीं। मन को मारोगे तो फिर कैसे काम करेगा ये? इसकी भी हमें जरूरत है। अब तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आत्मा की। अब आत्मा को कैसे जाने के? ये क्या कहती है? मैं आवाज नहीं। किसने बताया? जानने वाला। जानने वाला मन नहीं है, आत्मा है। मैं सांस नहीं हूं, मैं सांस को जानने वाला, ये मन है, तो आत्मा। मैं खुशी हूं, मन में खुशी है, आत्मा में। मन में कभी भी खुशी नहीं है। मन तो डिप्रेशन में, हर वक्त लड़ाई में, झगड़े। इसको खुशी का पता ही नहीं है। खुशी का किसको पता है? आनंद का किसको पता है? आत्मा को। इस मैं को मार दो फिर तो खुशी कैसे होगी? अब जो ये बात कही है कि जो बात ये समझे कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कौन बोलता है? आत्मा बोल रही, क्वेश्चन कर रही है, क्वेश्चन कर रही है और जवाब भी दे रही है। तो जब भी कोई सवाल पूछना हो तो क्वेश्चन करके जब पूछेंगे तो जवाब कहां से आएगा? सब जान गए? वेरी गुड। अब समझ में आई कि हमारे भीतर आत्मा में वो जवाब कैसे देती है? जब हम क्वेश्चन करते हैं। मन के पास कोई जवाब नहीं, वो तो पहले बुद्धू है, इसलिए स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है ना इसको अकल देने के लिए। आत्मा को अकल देने की जरूरत है, तो वो तो पहले ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। तो आत्मा से आवाज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप से सवाल करना पड़ेगा।
जैसे मैंने आज ही बताया, ये विचार मुझे कहाँ ले जाएगा? मन नहीं बताएगा, आत्मा बोलेगी अच्छा ये विचार है तो तुम जल्दी ही नरक में जाने वाले हो, तुम्हारे घर में जल्दी ही लड़ाई झगड़ा होने वाला है। ये सब पहले बातें बता देगी, पूछ के देखना। जब तक नहीं पूछोगे तब तक बात नहीं आएगी। हमने कभी पूछा ही नहीं है। अब जब पूछना शुरू करोगे तो धीरे धीरे अपनी आत्मा से मित्रता हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। हर बात में अपनी आत्मा से काम ले सकते हो। बाई क्वेश्चनिंग, बाई सेल्फ इंक्वायरी।